एक दफा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फिलिस्तीन के एक छोटे से गांव मन्नान से गुजर रहे थे। गर्मी की बहुत ज्यादा शिद्दत की वजह से उन्हें प्यास ने निढाल कर दिया। मन्नान कबीले के शुरू होने से पहले ही एक वीरान सी जगह पर एक छोटी सी दूध की दुकान थी। सुल्तान की नज़र जब उस दूध वाली दुकान पर पड़ी तो आप उस दुकान पर चले गए। सुल्तान ने जाकर उस दुकानदार से पानी मांगा तो उस बुजुर्ग दुकानदार ने सुल्तान को बिठाया और कहा, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। सुल्तान ने कहा कि ये बूढ़ा बुजुर्ग अपने आंसुओं को आंखों में छुपाने की कोशिश कर रहा है। जब वो बुजुर्ग दुकानदार घड़े में से पानी निकाल रहा था तो तारों का तार रोए जा रहा था। जब ये बुजुर्ग पानी लेकर सुल्तान के पास आया तो सुल्तान ने उस बुजुर्ग को अपने पास बिठाया और कहा, मोहतरम, अगर आप नाराज ना हो तो मुझे बता सकते हैं कि आप रो क्यों रहे थे। बुजुर्ग ने समझा कि यह कोई आम सा मुसाफिर है, क्योंकि सुल्तान ने अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ा हुआ था। बुजुर्ग ने कहा कि कुछ नहीं, बस थोड़ी ही परेशानी थी। सुल्तान ने कहा कि आप मुझे अपनी परेशानी बताएं, शायद मैं आपकी परेशानी को कोई मदावा कर सकूं। तो ये बुजुर्ग कहने लगा, मेरी परेशानी का अब कोई भी मदावा नहीं कर सकता। उस बुजुर्ग दुकानदार के ये अल्फाज सुनते ही सुल्तान का तजस्सुस और बढ़ गया कि ऐसी कौन सी परेशानी है कि जिसका कोई मदावा नहीं कर सकता। सुल्तान के चेहरे पर आने वाले इज़्तिराब से वो बूढ़ा बुजुर्ग हैरान होकर कहने लगा, आप परेशान ना हो, मैं आपको सारी कहानी तफसील से बताता हूँ कि मेरे आंसू क्यों थमने का नाम नहीं ले रहे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी बेचैनी से उस बुजुर्ग के चेहरे को देख रहे थे। ये बुजुर्ग कहने लगा, मेरा नाम गुलाम नबी है और मेरा एक दोस्त जिसका नाम सदीक हैदर था, हम दोनों एक ही जगह 30 साल काम करते रहे। सदीक हर माह अपनी उजरत में से दिनार बचा बचा कर रखता रहा। जब वो काम छोड़कर वापस अपने गांव में लौटा तो उसके पास उसकी जिंदगी की जमा पूंजी थी, जो कि 25,000 दिनार थी। सदीक हैदर खुशी खुशी घर में दाखिल हुए, अपने कमरे की जानिब जाने लगे। उनके चेहरे से खुशी फूट रही थी। कोई भी उनको देखता तो एक लम्हे को सोच में जरूर पड़ जाता कि हर वक्त फिक्र और अफसुर्दगी में डूबा हुआ सदीक साहब का चेहरा आज फूलों की तरह क्यों खिला हुआ है। ऐसा भी क्या हो गया कि सदीक हैदर आज इतने खुश दिखाई दे रहे हैं। यह खुशी सदीक साहब की दोनों बेटों से भी छुपी भी नहीं थी। वो तो शायद इसी ताक में बैठे थे कि कब अब्बा घर आए वो और उन पर हाथ साफ करें। सदीक साहब इस बात से अनजान थे कि उनके बेटे क्या खिचड़ी पकाए बैठे हैं। अपने ही ध्यान में घर में दाखिल हुए और फिर अपने इस चमड़े से बने थैले को उठाए कमरे में आए। अपनी बीवी परवीन फातिमा को आवाजें देने लगे, परवीन कहाँ चली गई है, जल्दी आकर देख, तुझे कुछ दिखाना है। मगर परवीन की आवाज न आई। उनके हिस्से में मौजूद 2 कमरे थे, बाकी सारा घर बंटवारे में जा चुका था। 2 बेटे थे और दोनों बेटों ने ही बाप की जिंदगी में अपने हिस्से अलग कर लिए थे। इतनी बड़ी खुली हवेली में अब दीवारें बन चुकी थी। दोनों बेटों ने अपने अपने हिस्से का नया घर बना लिया और दरमियान में दीवारें बना ली। माँ और बाप के लिए पुराने और खस्ता हाल 2 कमरे छोड़ दिए थे। इंतहाई तंग जगह होने के बाइस दोनों का दम घुटने लगता। उनके मकान पुराने तर्ज के छोटे छतों वाले थे, जबकि बेटों ने नई तर्ज के मकान बनाए और ऊंची ऊंची दीवारें रखी, जिसकी वजह से ताज़ा हवा का गुजर भी उनके हिस्से से गुजरना मुहाल हो चुका था। मगर धीरे धीरे इस तंगी के आदी हो चुके थे। सदीक हैदर ने जब देखा तो उस थैले को वहीं रखे हुए एक बार फिर दूसरे कमरे में आए। क्या देखते हैं कि उनकी बीवी परवीन फातिमा जाए नमाज बिछाए नमाज पढ़ रही है। तो सदीक साहब समझ गए। फौरन वहीं से बोलकर कहने लगे, नमाज पढ़कर जल्दी आना, तुझसे एक बात करनी है, बहुत जरूरी है। नमाज का वक्त हो चुका है, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, तुम घर में ही रहना। ये न हो कि इधर उधर कबीले में अपनी किसी सहेली के घर निकल जाओ। सदीक हैदर खुशी खुशी वापस पलटे और उस थैले को उठाकर अपने ट्रंक में रख दिया और फिर कमरे के बाहर से कुंडी लगाकर नमाज अदा करने के लिए चले गए। वहां पहुंचे तो हशाश चेहरा था। जोहर की नमाज पढ़कर वापस घर आ रहे थे
कि देखा कि उनके दोनों बेटे उनके घर से निकलकर बाहर आ रहे हैं। दोनों बेटों को घर से निकलते देखा तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली। तेज तेज कदम उठाकर बेटों तक पहुंची और कहने लगे, अरे कहाँ जा रहे हो? आओ बैठो, मेरे साथ बातें करो। मैं बस अभी नमाज पढ़कर आया हूँ। मगर दोनों बेटे फौरन ही कहने लगे, आपने आने में देरी कर दी। हम तो कितनी देर से माँ के पास बैठे बातें कर रहे थे, बस कुछ काम के लिए जाना है तो चलते हैं। सिद्दीक साहब ने मजीद इसरार न किया। आखिर बेटे इतने अच्छे होते तो बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़कर घर में दीवारें ही न बनाते। सिद्दीक साहब घर के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने नोट किया था कि उनके बेटे थोड़े घबरा रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे सिद्दीक साहब को देखकर उनके चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे हो, मगर वो जरा ध्यान न दे पाए। जब अंदर आए तो उनकी बीवी नमाज पढ़कर फारिग हो चुकी थी। कहने लगी कि क्या बात है, आप क्यों आवाज दे रहे थे? सिद्दीक साहब बीवी को अपने पास बिठाए हुए कहने लगे कि मुझे आज 30 साल काम करने का सिला मिला है। आज जब मैं काम छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए घर वापस आ रहा था तो हमारे मालिक ने मुझे 25,000 दिनार के इनाम कराम से नवाजा है। ये तुम्हारी 30 साल काम करने की इजाफी उजरत है। मैं अभी वहीं से लेकर आया था। तो ये सोचकर बहुत खुश हूँ कि अब हमें बेटों के मुंह नहीं देखना पड़ेंगे, हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। परवीन ने जब ये सुना तो फौरन खुदा का शुक्र अदा करने लगी। आखिर इन दिनारों के लिए उन्होंने बहुत भाग दौड़ की थी। अब जाकर वो रकम मिल चुकी थी। सिद्दीक साहब के कहने लगे कि अब इस रकम से कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर लेंगे। बेटों से तो जरा भी उम्मीद नहीं है मगर वो हमारा खर्च उठा सकें। मगर वो इस बात से अनजान थे कि उनके सारे ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे। सिद्दीक ने जो ही ट्रंक खोलकर उससे थैला निकालना चाहा तो उसे हैरत का झटका लगा था, क्योंकि ट्रंक में थैला मौजूद ही ना था। उसने सारे कपड़े बाहर निकालकर फेंक दिए, मगर उसे दिनारों यानी के पैसों का थैला बरामद न हुआ। ये बुजुर्ग सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में देखते हुए कहने लगा, अगर किसी का सिर्फ एक दिनार गुम हो जाए तो उसके चेहरे के तासुर देखने वाले होते हैं, और इसके बरअक्स एक बंदे की सारी जिंदगी की मेहनत का नतीजा उसकी जमा पूंजी की शक्ल में उसका गुम हो जाए तो उसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। सिद्दीक साहब कहने लगे कि परवीन, मैंने इस ट्रंक में ही चमड़े का बना बैग रखा था, आखिर कहाँ गया? परवीन भी परेशान सी हो चुकी थी। फौरन दोनों मियाँ बीवी उस रकम को ढूंढने लगे। परवीन कहने लगी कि हो सकता है आपने कहीं और रखे हो और अब याद न आ रहा हो। मगर सिद्दीक साहब कहने लगे कि मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, मैंने इसे ट्रंक में ही रखे थे और फिर नमाज अदा करने के लिए चला गया था, मगर वहाँ पर दिनार भी मौजूद नहीं था। तब ही दिमाग पर जोर डालने से सिद्दीक साहब के कानों में घंटियां बजने लगी। वो फौरन परवीन से कहने लगे, अभी अभी अनवर और असगर आए थे। ये बुजुर्ग सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा कि मोहम्मद अनवर और मोहम्मद असगर सिद्दीक हैदर के दो ही बेटे थे। सिद्दीक साहब अपनी बेगम परवीन फातिमा को मुखातिब करके कहने लगे कि कहीं हमारे बेटों ने तो वो दिनार नहीं उठा लिए। परवीन ने यह बात सुनी तो कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, भला वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिद्दीक साहब कहने लगे, जब वो घर में दाखिल हुए थे तो तुम उस कमरे में मौजूद थी? तो परवीन कहने लगी, नहीं, मैं नमाज पढ़ रही थी। आपके आने से 1-2 मिनट पहले ही मैं नमाज पढ़कर उठी हूँ। जब कमरे में आई तो वो दोनों बैठे थे। मुझे देखकर बौखला से गए, फिर कहने लगे कि यूं ही आपसे मिलने आए थे। खड़े खड़े ही मुझसे सलाम दुआ की और वापस चले गए। सिद्दीक साहब का दिमाग तो सुन्न हो चुका था, वो सर पकड़कर बैठ चुके थे। हो न हो ये वारदात हमारे बेटों ने ही की है। मेरी सारी जिंदगी की मेहनत और ईमानदारी के सिले में जमा किए हुए दिनार मेरे बेटे ही ले गए हैं। दोस्तों, हम इस वाकया में आगे दिनारों की जगह पैसों का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। सिद्दीक साहब फौरन उठे और अपने बेटों के घर चले गए। खुशकिस्मती से उनके घर का दरवाजा खुला हुआ था। जो ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर वो चौंक उठे थे, क्योंकि उनके बेटे कमरे में बैठे उस थैले से पैसे निकाल कर गिन रहे थे और हंस रहे थे। बड़ा बेटा अनवर कह रहा था कि देख, मैं बड़ा हूँ इसलिए ये 1,000 मैं खुद रखूंगा, जबकि छोटा कह रहा था अब्बा के लिए दोनों बेटे बराबर हैं, तो इस 1,000 का भी आधा आधा करेंगे। सिद्दीक साहब ने जब ये मंजर देखा तो उन्हें शदीद सदमा पहुंचा था।
बेटू ने जब बाप को खड़ा देखा तो हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। सिद्दीक साहब गुस्से से आगे बढ़े और कहने लगे, किसकी इजाजत से तुम लोग पैसे लेकर आए हो? आखिर किसने तुम लोगों को ये इजाजत दी? ये पैसे लेकर जाओ। दोनों बेटे पहले तो बौखला गए, फिर कहने लगे, ये हमारे पैसे हैं इसलिए हमने ले लिए। सिद्दीक साहब गुस्से से आगे बढ़े और अपने पैसे उठाने लगे। कहने लगे, ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसके बदले में मैं अपनी सारी जिंदगी गंवा दी है। अब सब कुछ तुम दोनों पर ही लुटा चुका हूँ, मगर ये पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इस पर मेरा और मेरी बीवी का हक है। मगर दोनों बेटों ने फौरन बाप को धक्का दे दिया और बोले कि खबरदार, इन पैसों को हाथ भी लगाया तो ये पैसे हमारे हैं, हमारी जरूरत है, आपका खर्चा उठा तो रहे हैं। उन्होंने धक्के मारकर बाप को अपने घर से निकाल दिया था। सिद्दीक साहब मारे सदमे के अपने बच्चों का चेहरा देख रहा था। कहने लगे कि लानत हो तुम जैसी औलाद पर। क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुम लोगों को, और तुम लोग इस उम्र में आकर मेरे साथ ये सब कर रहे हो, शर्म नहीं आती? फौरन बड़ा बेटा अनवर बोला, जा अब्बा जा, सारी दुनिया ही अपनी औलाद का खर्च उठाती है, पालती पोसती है, तूने कोई वखरा काम नहीं किया। तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे बेटे इन पैसों से कारोबार करेंगे। मगर तो फिर भी पैसे लेने चला आया। बेटों की बदतमीजी देखकर सिद्दीक की आंखें मजीद खुली थी। न जाने कहाँ हमारी तरबियत में कमी रह गई थी, जो तुम जैसी औलाद हमारे हिस्से में आई। सिद्दीक साहब खाली हाथ घर वापस चले आए। बीवी ने उनकी हालत देखी तो समझ गई कि एक बार फिर बेटों ने बाप को जलील करके घर से निकाल दिया है। परवीन फातिमा की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकले थे और एक ठंडी सांस लेकर दिल पे हाथ रखकर उसने बाएं जानिब बने हुए मकान को देखा था, जो उनके दोनों बेटों का था, जहां वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों बेटों का कहना था कि वो इन पैसों से नया कारोबार शुरू करेंगे, मगर उन दोनों ने उधार ही इतना उठा रखा था कि आधे पैसे से ज्यादा भी उधार वापस देने में लगा चुके थे। जबकि परवीन उनसे कहने लगी कि अगर इतना ही सोते रहोगे तो मरीज बन जाओगे। मेरा भी तो सोचो, आखिर मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कौन है? दो बच्चे पैदा किए, मुश्किल वक्त में भी उनको कभी गर्म हवा का झोंका तक नहीं लगने दिया। खुद भूखे रहे मगर बच्चों को कभी भूखा ना सोने दिया। यही सोचते रहे कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा वजीर या सालार बनाएंगे ताकि ये सारी गुर्बत खत्म हो जाए। मगर आज देखें क्या हो चुका है। पराएगा की आई लड़कियों ने हमारे बेटों को हमसे दूर कर रखा है। मेरे लिए तो ये सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी, ये भी तो आपकी तनख्वाह में से ही काट कर जमा होते रहे और अब हमें मिल गए। जो बच्चे पहले थोड़ा बहुत माँ बाप का खर्चा दे दिया करते थे, वो भी देना बंद कर दिया। जब सारा राशन खत्म हो गया तो परवीन एक रोज अपने बड़े बेटे अनवर के घर गई। देखा कि उनकी बहू ने कई किस्म के फल काट रखे हुए हैं, खुद भी खा रही है, अपने बच्चों को भी खिला रही है और बच्चा हुआ फ्रूट मुलाजमा को देकर कह रही है, ये लो घर ले जाना, बच्चों को दे देना। परवीन ने ये मंजर देखा तो एक लंबी आवरी, क्योंकि मुझसे हुई थी, फ्रूट का जायका भी ना चखा था, वो बहू के पास आई तो बेटा भी वहीं पर आ गया। कहने लगी, हमारे घर का राशन खत्म हो चुका है, इस महीने तुम लोगों ने पैसे भी नहीं दिए। अगर राशन नहीं डलवाना तो पैसे ही दे दो, कम से कम राशन तो डलवा दिया जाए। मगर बड़ा बेटा फौरन बोल उठा कि इस माह तो कुछ आमदनी नहीं हुई, अब्बू के पास पैसे होंगे, आप उनसे अपना खर्च चला लें। मगर परवीन कहने लगी, तुम्हारे बाप के पास एक दिनार भी नहीं, तुम लोग इतना भी नहीं कमाते हो कि हमें राशन भी डलवा के दे सको। तो बड़ा बेटा फौरन कहने लगा, अम्मी एक दफा कह दिया ना, मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं है, मैं अपने बीवी बच्चों के खर्चे पूरे करूं या आप लोगों का खर्च उठाता फिरूं। परवीन अच्छी खासी तजलील हो चुकी थी, वो आंखों से आंसू साफ करते हुए घर से चली आई। अचानक सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बुजुर्ग दुकानदार की आंखों में देखा तो उसकी आंखों से जारो कतार आंसू बह रहे थे। सुल्तान ने उस बुजुर्ग को हौसला दिया और कहा, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। उस बुजुर्ग ने कहा, जब परवीन फातिमा ने घर आकर यह बात सिद्दीक साहब को बताई तो सिद्दीक साहब बीवी से कहने लगे, क्यों न इस कबीले में छोटी सी दुकान बना ली जाए, रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें रखेंगे,
दो वक्त के खाने के पैसे बन गए तो वो हम बूढ़े और बूढ़ी के लिए बहुत है। ये किसी से मांगने का झंझट ही खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। परवीन सोच में पड़ गई और फिर कहने लगी, पैसों की फिक्र मत करें, मेरे पास एक जोड़ी सोने से बने कांटे और एक चेन है, आप वो बेचकर दुकान शुरू करें। जब सिद्दीक ने तो सुना तो कहने लगा, नहीं, मैं कर्ज ले लूंगा, तुम्हारे ये सोने के कांटे और चेन हरगिज नहीं बेचूंगा। मगर परवीन ने सिद्दीक साहब के हाथ पर सोने के कांटे और चेन रख दी और कहने लगी, मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, बेटे बहू अपने घर वाले हैं, मुझे इन सब की क्या जरूरत है। सिद्दीक साहब पहले तो मना करते रहे, मगर फिर अपनी बीवी की बात मानकर वो बेचकर अपने कबीले में एक दुकान बना ली और उस पर चीजें बेचने लगे। गांव वालों में सिद्दीक साहब की बड़ी ही इज्जत थी, सब लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। जब खबर मिली कि सिद्दीक साहब ने मोहल्ले में दुकान बनाई है तो वो उनसे ही सारा सामान लेने लगे और वो अपनी बीवी के साथ अच्छा गुजर बसर करने लगे। उनकी बीवी भी बहुत खुश थी। सिद्दीक साहब कहने लगे, अगर मेरी अच्छी कमाई होगी तो साल के अंदर अंदर तुझे पैसे जोड़कर एक बार फिर कांटे और चेन बनाकर दूंगा। जब बेटों का पता चला बाप ने और कारोबार शुरू कर लिया है और अच्छे खासे कमाने लगे हैं तो उनके माथे पर बल पड़ गए और वो अपने बाप से हसद करने लगे। लालची और काहिल तो थे ही, आज कोई काम न कर सके थे। जो भी कारोबार बाप ने लगाया 2-3 माह बाद छोड़ देते और यूं अभी तक बाप के पैसों पर ही ऐश कर रहे थे। जब उनकी शादी की उम्र हुई थी तो दोनों भाइयों ने सिद्दीक साहब से कहा था कि हमें अलग अलग घर बना दे, हम उस घर में नहीं रहेंगे। सिद्दीक साहब ने जमा पूंजी कर रखी थी, उससे दोनों बेटों के लिए अलग अलग घर बनाए और उनकी शादियां करवा दी। मगर शादी के बाद दोनों बेटे बिल्कुल ही अपनी बीवियों के कर रह गए। उन्होंने अपने अपने अलग हिस्सों में बसेरा कर लिया और माँ बाप से बिल्कुल कता ताल्लुक कर लिया, यहाँ तक के दीवार बना ली दरमियान में। और अब जब सिद्दीक हैदर के पैसे खत्म हो गए और घर में राशन भी खत्म होने लगा तो दोनों बेटे मुंह उठाए बाप की दुकान पर चले आए। बेटों को दुकान पर देखा तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई कि हो सकता है कि बेटे बाप की कमाई देकर कुछ मीठे बोल बोलने आई हो, मगर ऐसा कुछ न हुआ। बेटे आए, उन्होंने घर का सौदा तलक लिया और बगैर पैसे दिए वहां से चले गए। कहने लगे, अगली दफा जब सौदा लेकर जाएंगे तो एक साथ ही पैसे दे देंगे। ये तो फिर उनका हफ्ते का मामूल बन गया। वो लोग आते और दुकान से सौदा तलक लेकर जाते और पैसे के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी न देकर जाते। सिद्दीक साहब पहले तो पूछ रहा, मगर जब तीसरी बार बेटे दुकान से सौदा तलक लेने आए तो सौदा देने से पहले सिद्दीक कहने लगा, मुझे पहले पैसे दो, 2 दफा के पैसे भी तुम लोगों ने नहीं दिए। मैं दुकान में मजीद सौदा डालना चाहता हूँ, सामान खत्म होता जा रहा है, तुम लोग पैसे दोगे तो मैं नया सौदा लेकर आऊंगा। उस वक्त वहां पर मोहल्ले के 2-3 और शख्स भी मौजूद थे। सिद्दीक के दोनों बेटे कहने लगे, चाचा जी, आपने देख लिया, बाप ऐसे होते हैं। हमारे बाप ने दुकान बना ली है, मगर देखे तो सही, अपने ही बेटों से सौदे पे पैसे मांग रहे हैं। क्या आप भी अपने बेटों के साथ ऐसा करते हैं? वो शख्स फौरन कहने लगा, नहीं नहीं, हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं होता, हमने कभी बेटों से पैसे नहीं लिए, बल्कि घर का पूरा खर्च मिलजुल कर उठाते हैं। सिद्दीक साहब ने ये सुना तो कहने लगे, मेरे बेटों ने मुझसे सभी रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, शादी के बाद भी अपनी ही रोटी अलग कर ली है। अगर ये सौदा लेकर जाना चाहते हैं तो फिर इन्हें पैसे भी देने चाहिए, जिससे मेरी दुकान आगे बढ़ सके। मगर दोनों बेटे मुफ्त में ये सामान लेकर वहां से जा चुके थे। कुछ दिन गुजरे तो उन्होंने एक नया हरबा अपना लिया। जैसे ही नमाज का वक्त होता, सिद्दीक साहब नमाज अदा करने के लिए दुकान से जाते तो सामने दूध वाले को कह जाते कि मेरी दुकान का ध्यान रखना, मैं जल्दी से नमाज पढ़कर आता हूँ। उनके जाते ही कभी बड़ा तो कभी छोटा बेटा दुकान में आ जाता। दूध वाला उन्हें देखता तो मुतमिन हो जाता कि उनका बेटा रखवाली के लिए आ गया है, मगर उसे क्या खबर थी कि उनके बेटे तो बाप के ही दुश्मन बन बैठे हैं, बाप का खसारा करना चाहते हैं। वो दुकान में मौजूद दराज से पैसे निकाल कर ले जाते। एक बार ऐसा हुआ, फिर 2 बार वह सिद्दीक को पैसे कम लगने लगे, मगर धीरे धीरे सारे पैसे ही गायब होने लगे। लिहाजा उसको दूध वाले पर शक हुआ कि वही पैसे निकालता होगा। जब ये बुजुर्ग ये वाकया बयान कर रहा था तो यहाँ पर आकर उसका सांस फूल गया और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में भी आंसू थे। सुल्तान ने उस बुजुर्ग को गले से लगा लिया तो फिर ये बुजुर्ग कहने लगा,
कि वो दूध वाला मेरा अजीज था। एक बार तो वो दूध वाले से भी लड़ भी पड़े, मगर वो कहने लगे कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बेटे यहाँ आते हैं और मैं मुतमिन होकर अंदर जा जाता हूँ। उसके बाद क्या होता है मुझे क्या खबर। यूं सिद्दीक साहब जान चुके थे कि ये सब एक बार फिर उनके बेटे ही कर रहे हैं। वो दुकान तो बिल्कुल खाली होकर रह चुकी थी। जो थोड़ा बहुत सामान था वो बेचकर और मुश्किल एक वक्त के खाने के लिए पैसे बनने लगे। घर में राशन तो बिल्कुल ही खत्म होकर रह चुका था। परवीन अलग परेशान थी। एक दो बार बेटों के पास भी गई और जाकर कहा कुछ पैसे दे दें ताकि दुकान पर सामान डाला जा सके, मगर बेटे कहने लगे हम कहाँ से पैसे दें, क्या हमसे पूछ कर अब्बा ने दुकान बनाई थी। हमारे पास एक रुपया भी नहीं। सिद्दीक ने कितनी बार बेटों से कहा कि तुम लोग छुपकर मेरी दुकान से पैसे चुराते हो, जो सौदा से लब के पैसे ले गए वही लौटा दो, मगर दोनों बेटे हरगिज न माने। उल्टा माँ बाप को गालम गलौज देने लगे। धक्के देकर घर से निकाल दिया। दुकान बिल्कुल खाली हो चुकी थी। जो थोड़ा बहुत सामान बचा था वो बेचकर उन पैसों से उन्होंने अपने लिए कुछ खाना वगैरह खरीदा। अब तो ये नौबत आ चुकी थी कि दुकान में एक रुपए की चीज भी मौजूद ना रही थी। अगले ही रोज सिद्दीक ने अपनी दुकान बंद कर दी। लोग सुबह सुबह उनके पास सौदा तलब लेने आए तो दुकान को बंद देखा। उनके बेटों ने भी माँ बाप का खूब मजाक उड़ाया कि अच्छा हुआ अब्बा की दुकान बंद हो गई, वरना बड़े इतराते फिरते थे। मैं कमाई कर रहा हूँ और बेटे अनाड़ी हैं। उन्होंने एक हफ्ते तक अपने माँ बाप के घर की तरफ मुंह भी ना किया, जो पता चल सके कि आखिर माँ बाप हैं कहाँ। जब एक डेढ़ हफ्ते तक दुकान बंद रही तो लोग आकर अनवर और असगर से कहने लगे कि हमें ये दुकान किराए पर चाहिए, हम इसका किराया देंगे। अनवर असगर तो थे ही लालची, फौरन मान गए। घर आकर जब बाप से दुकान की चाबी लेना चाही तो घर खाली पड़ा हुआ था। घर में माँ बाप मौजूद न थे। अनवर कहने लगा फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम दुकान का ताला तोड़कर नया ताला लगा देंगे। वो लोग दुकान पर चले आए। दुकान पर आकर यूं ही दरवाजा खोलना चाहा तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्हें हैरत हुई थी कि आखिर ये दरवाजा अंदर से कैसे बंद हो सकता है। जब लोगों ने मिलकर उस दरवाजे को खोला तो अंदर का मंजर देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। सिद्दीक साहब और उनकी बीवी वहीं दुकान में जमीन पर पड़े हुए थे। बच्चे उनके पास आए और देखने लगे। मोहल्ले वालों ने जब ये देखा तो हाथ लगाने से मना कर दिया कि शायद किसी जिन भूत का साया न हो। सब ही डर गए थे। फिर हमारे इमाम साहब आए और लोगों ने हिम्मत करके उन दोनों के वजूद को उठाकर हकीम साहब के पास ले जाया गया, जहाँ इस बात की तस्दीक कर दी गई कि इन दोनों की मौत वाक़ई हो चुकी है और दोनों की मौत भूखे रहने की वजह से हुई है। सिद्दीक साहब का तो बहुत बुरा हाल हुआ था, जबकि परवीन की तो दिमाग की नस फट चुकी थी। बच्चों ने जब ये देखा तो एक पल को लटक कर रह गए थे। उनके माँ बाप कितने दिन से मरे हुए थे। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो चुके थे। हर कोई बेटों से सवाल कर रहा था कि तुम लोग इतने अनजान कैसे रहे, तुम्हारे माँ बाप लवारिसों की तरह दुकान में मरे रहे और तुम लोगों ने देखा भी नहीं। बेटे खामोश रहे। आखिर क्या कहते। उन्होंने अपने माँ बाप से हर ताल्लुक ही खत्म कर दिया था। फिर उन्होंने अपने माँ बाप को दफना दिया। लोग कुछ दिन ताजियत के लिए आते रहे, फिर सभी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। दुकानदार ने फिर आकर उस दुकान को किराए पर लेना चाहा। अनवर और असगर ने वो दुकान किराए पर दे दी, मगर हैरत की बात तो ये थी कि कोई भी दुकानदार उस दुकान में एक हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं सकता था। कहता था कि बड़ी ही अजीब दुकान है, एक दिनार की भी सेल नहीं होती, उल्टा नुकसान उठाना पड़ता है। 5 दफा तो इस बात से भी कोई दुकान में ना आता कि ये दुकान मनहूस है। इसमें सदीक साहब और उनकी बीवी की लाश मिली थी। अनवर और असगर ने उस जमीन को वैसे ही छोड़ दिया और अपने माँ बाप के घर को किराए पर चढ़ा दिया, मगर कोई भी उस मकान में ज्यादा देर तक ना रह सकता। दिन ब दिन उनके हालात बदलने लगते। जब गुजार मुश्किल हो जाता तो उन्होंने अपने घर का कुछ हिस्सा बेच दिया और पैसे भी खत्म होते रहे तो मजीद कर्ज उठाकर कारोबार करने का सोचते रहे, मगर किसी में भी इतनी कामयाबी नहीं हुई थी। बीवी अलग झगड़ा करती और बच्चे अलग बुरी आदत में मुलविस हो चुके थे। वो तो कुछ सालों में पागल होकर रह चुके थे। औलाद को समझाते तो वो उनको गालियां ताकत देने से ना कतराते। अनवर और असगर तो पागल होते जा रहे थे। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपने माँ बाप के साथ कितना गलत किया। जो कुछ वो अपने माँ बाप से करते आए थे आज उनके साथ वही हो रहा था। दोनों को अजीब अजीब सी
बीमारी लग चुकी थी। हर वक्त जिस्म में सुइयां चुभती रहती और खुद को खारिज करते रहते। बहुत से हकीमों को चेक करवाया मगर आराम न आया था। वो सुइयां इस कदर तेजी से चलती कि वो दर्द के मारे चिल्लाने लगते और इस तरह कराते कराते हमसायों तक उनकी आवाजें जाती थी और अपने जिस्म को ऐसे नोचते कि जख्म हो जाया करते। फिर ये बुजुर्ग निहायत अफसरदा लहजे में कहने लगा कि मैं आज भी सुबह ही अपने उस अजीज दोस्त यानी सदीक हैदर की कब्र पर फातिहा खानी करके आया हूँ। तब से मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बुजुर्ग से पूछा, सदीक हैदर साहब के बेटों का क्या बना? फिर ये बुजुर्ग कहने लगे, मोहल्ले वालों का कहना है कि 15 साल बाद सदीक हैदर के दोनों बेटे यके बाद दीगरे मर चुके थे। उनकी बीवियां बच्चों को लेकर न जाने कहाँ चली गई और सदीक साहब और परवीन बीवी का घर यूं ही वीरान पड़ा रहा। जब उस बुजुर्ग ने सुल्तान को देखा तो उनकी आंखें भी अश्कबार हो गई। फिर ये बुजुर्ग पूछने लगा, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? मुझे तो आप भी मेरी तरह मासूम दिल रखने वाले इंसान लगते हैं। सुल्तान ने बताया कि मेरा नाम सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह है और मैं इस सल्तनत का सुल्तान हूँ। वो बुजुर्ग बड़े गर्मजोशी से आज से मिला और सुल्तान से कहने लगा कि बेटा, सारी जिंदगी मेरी एक नसीहत याद रखना कि दुनिया में होने वाले वाकयात दूसरे इंसानों के लिए सबक हासिल करने का जरिया है। आज जो इंसान अपने अमाल से जो बो रहा है कल को वही काटेगा। सुल्तान, अल्लाह ने तुझे इतनी बड़ी सल्तनत का हाकिम बनाया, हमेशा हर फैसला सोच समझ कर करना, हमेशा इंसाफ और हक पर चलना। सुल्तान ने जाते हुए उस बुजुर्ग से सदीक हैदर की कब्र का पता पूछा और कहा, मैं उस कब्र पर जाकर उससे माफी मांगूंगा। इस वाकया से साबित होता है कि आज जो रवैया हम किसी के साथ रखेंगे कल को वही रवैया हमारे साथ पेश आएगा।